देखो जब भी किसी को कांटेक्ट करते हो ना और उसको आप बोलते हो ब्रोशर शेयर कर दे, तो वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेलिटी होगी ब्रोशर शेयर करना। लेकिन जब वो बता रहा है, आप पूछ रहे हो, वो बता रहा है या खुद से बता रहा है और लिख रहे हो, तो उसका टोटली अलग वाइब होता है। आप रिलेट कर पाते हो और क्रॉस क्वेश्चन कर पाते हो उसी वक्त। तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसका लॉजिक क्या बिहाइंड द सीन। हम रोल से स्टार्ट करते हैं, फिर ग्रेड पे आते हैं कि कौन से ग्रेड का रोल है, ये क्लास ए ग्रेड का है। उसके बाद अलग चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप। फिर हम स्किल्स की बात करते हैं। इफ़ यू आर सोनली डिपेंडेंट ऑन दिस रोल, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ महीने अप्लाई करने के बाद आप फिर होप छोड़ दो और प्रैक्टिस छोड़ दो। लेट सपोज आपने क्लिनिकल साइंस की जगह पीवी में जॉब किया, सीआरसी में जॉब किया या मेडिकल कोटर में जॉब किया 1-1.5 साल। 1-1.5 साल बाद आपको मौका मिल गया, या जब भी मौका मिल गया, पहले मिल गया, 6 महीने में मिल गया, आप जॉब स्विच करो। दिस इज द थंब रूल। एक स्टूडेंट ने यूके से, अनिल नाम है उनका, तो उन्होंने बुक किया था, इंडियन ही है बट यूके में स्टडी करने के लिए गए थे। तो उनका यही क्वेश्चन था कि सर मैं ये सीख सकता हूँ कि नहीं, और सीख सकता हूँ तो क्या प्रोसेस होगा। तो इंटरेस्टिंग चीज ये थी, टॉपमेट पे जो कॉल जो बुक की थी उन्होंने, तो तब तो मैं अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज तब मैं वहाँ पे था ले में और फोन बंद था। मुझे नहीं पता था कि मतलब प्रीपेड जो सिम होते हैं वो वहाँ नहीं चलते। जब मैं यहाँ पे आया तो जो पेंडिंग मीटिंग की लिस्ट थी मैंने देखी। बहरहाल मेरे टीम मेंबर ने ऑलरेडी उनको मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया था, तो मैंने उनको डायरेक्टली नंबर पे पिंग करके बोला कि अगर पॉसिबल हो तो आज ही हम मीटिंग अरेंज करा सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी डिले हो गया था। तो जब मुझे वो याद आया तो मैंने उसी दिन मैसेज किया और इत्तेफाक से उन्होंने बोला कि सर आज 5 बजे कर सकते हैं अरेंज। मीटिंग मैंने अरेंज की एंड मीटिंग चली 5 बजे से लेके 6:40 तक। 1 घंटे 40 मिनट तक हमने क्या डिस्कशन किया, एक कोर्स के बारे में जानने के लिए। गाइस इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ अपने करियर में जब आप ज्वाइन करने वाले हो या उसे स्टार्ट करने की सोच रहे हो, इट इज़ नॉट लाइक कि जस्ट किसी रैंडम इंस्टीट्यूट से थोड़ी बात कर ली और आपको क्लियर हो गया। अगर आप किसी एक इंस्टीट्यूट से बात कर रहे हो तो उससे सारे सब कुछ नोट कर लो और सारे क्वेश्चंस पूछ लो। तो मैंने अपने टॉपमेट पे एक ऑप्शन रखा है कि अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो उसके रिगार्डिंग आप वहाँ से स्लॉट बुक कर सकते हो। उसका एक नॉमिनल सा प्राइस होता है। इसका ऑफिशियल ड्यूरेशन होता है 20 मिनट समथिंग, बट वो जाता है मिनिमम 1 और मोर देन 1 आवर, मतलब 1 आवर तो जाता ही है ऑन एन एवरेज। 1 आवर डिस्कशन चलता है। अब उसमें होता है क्या है, किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो कुछ होते हैं कि कुछ सवाल होते हैं स्टूडेंट के। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक होते हैं, उनको आइडिया नहीं होता है। देखो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ कि किसी भी इंस्टीट्यूट को कांटेक्ट कर रहे हो और कोई भी स्किल सीखनी है, यहाँ पे तो हम स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर की बात कर रहे हैं, तो एक सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके रेडी होने चाहिए। तो जब भी मुझे कोई स्टूडेंट कनेक्ट करता है तो मेरा उसके साथ डिस्कशन वो 1 घंटे चला ही जाता है। जो मेरा कोई स्टूडेंट अभी देख भी रहा होगा रिसेंट बैच का, वो इतना जाता है, मतलब इतनी देर उन्होंने डिस्कशन किया होता है। अब होता क्या है इसमें, तो इसमें 2 चीज़ होती है। स्टूडेंट को या तो पता होता है उसे क्या सवाल करने, या तो ब्लैंक होता है। मैं जब उसको समझाता हूँ तो बिगिनिंग से लेके एंड तक पूरा स्क्रैच से समझाता हूँ। उसको बोलता हूँ कि आज के टाइम पे वो चीज़ नोट डाउन करो जो मैं बता रहा हूँ, ताकि उसे कंपेयर भी करना हो तो उसने नोट डाउन किया होगा तो प्रॉपरली कंपेयर कर सकता है। देखो जब भी किसी को कांटेक्ट करते हो ना और उसको आप बोलते हो ब्रोशर शेयर कर दे, तो वो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेलिटी होगी ब्रोशर शेयर करना। लेकिन जब वो बता रहा है, आप पूछ रहे हो, वो बता रहा है या खुद से बता रहा है और लिख रहे हो, तो उसका टोटली अलग वाइब होता है। आप रिलेट कर पाते हो और क्रॉस क्वेश्चन कर पाते हो उसी वक्त। मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे क्लिनिकल साइंस कोर्स है बेसिक, जिसमें सबसे पहले साइंस पढ़ाते हैं, फिर क्लिनिकल पढ़ाते हैं एंड फिर बेसिस एग्जाम। दूसरा एडवांस है जिसमें साइंस भी होता है, क्लिनिकल भी होता है, एग्जाम प्रिपरेशन भी होता है एंड आर भी होता है एंड एड ऑन में पाइथन भी होता है और इंटर्नशिप भी होता है। और ड्यूरेशन वगैरह सब, फीस वगैरह सब बता देता हूँ। फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज क्या होती हैं, जैसे डेली डाउट डिस्कशन, मॉक इंटरव्यू, सीवी मेकिंग, हाउ टू फाइंड जॉब, ये सारी चीजें होती है। पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट क्या होता है, कैसे गाइडेंस मिलता है, ट्रेनिंग के बाद भी कैसे आप रीच आउट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उसको बताते बताते मेरे को 30-40 मिनट लग जाते हैं। फिर उसके सवाल आते हैं अलग अलग, और सबसे बड़ा एक सवाल होता है एलिजिबिलिटी का। तो जितने भी साइंस के रिलेटेड या बायो के रिलेटेड बैकग्राउंड के लोग हैं ना, वो मोस्टली एलिजिबल होते हैं इस रोल पे। गई ये चीज़ आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा। तो एक चीज़ तो कॉमन है और एक चीज़ क्लियर है कि आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, एट द एंड जो मैटर करता है वो है स्किल्स। तो वो स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया कि सर ये मेरे लिए सही तो रहेगा ना। अब मेरे लिए तो रनिंग एन इंस्टीट्यूट फॉर दिस रोल तो गलत हो जाता नहीं है उसको बोलना कि भाई ये सही है या गलत है। मैं बोलता हूँ कि आपने मुझे अप्रोच कैसे किया या आपने कैसे डिसाइड किया कि इसके बारे में मुझे जानना है। तो उन्होंने बोला कि सर मैंने गूगल पे सर्च किया कि मेरी जो पढ़ाई है उसके बाद क्या बेस्ट रोल्स हैं, चैट जीटीपी भी सर्च किया तो उसने कंक्लूड करके बताया कि एक क्लिनिकल साइंस करके है
ये एक बेस्ट चीज़ हो सकती है, बट इसमें टाइम एफर्ट सब लगता है। मैंने बोला तो फिर आप रिसर्च तो खुद करके आए हो। और भी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं, मैं सीधा कोर्स नहीं बताता। सबसे पहले तो उसको ये बताता हूँ कि ये रोल नेम क्या है इसका, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर क्यों बोलते हैं, क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर क्यों बोलते थे, साइंस प्रोग्रामर क्यों बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल डेटा साइंटिस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी रोल को मल्टीपल नेम से जाना जाता है। ग्लोबली या आज के टाइम पे जो इसको बुलाते हैं वो है स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर, बट फाइजर जैसी कंपनी इसको स्टैटिस्टिकल डेटा साइंटिस्ट कहती है। कुछ कंपनी इसको डेटा साइंटिस्ट भी कहती है। लेट्स सपोज मैं टाइम लगा रहा हूँ या एफर्ट लगा रहा हूँ, पढ़ाई मेरी पूरी हो गई है और मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम होगा इसके बाद ये तैयारी करने के लिए या सारी चीज़ें करने के लिए, तो तैयारी में भी इतना टाइम लगेगा। उन्होंने पूछा ट्रेनिंग भी जल्दी हो सकती है कि नहीं, और ऑलरेडी मैं यहाँ पे इतना पैसा स्पेंड कर चुका हूँ यूके में, एंड अगेन मैं कुछ पैसे इस पर भी स्पेंड करूँगा। मैंने बोला देखो आप कितने पैसे अपने कॉलेज में स्पेंड करके आए हो और फिर ये कोर्स के लिए कितने स्पेंड कर रहे हो, बिकॉज इसी ट्रेनिंग के कोई एक्स इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा भी ले लेते हैं, +1 या ऐसा। हम एकदम नॉमिनल या एवरेज प्राइस पे इसको ट्रेन करते हैं, बट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जो कंपनी आपको ऑफर देने वाली हो ना, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता हाउ मच मनी यू आर स्पेंडिंग। सिर्फ ये मैटर करेगा कि आपने सीखा कैसे है, आपने इंटरव्यू कैसे दिया है, आप इस प्रोसेस के दौरान कंसिस्टेंट हो कि नहीं हो। और मैंने उनको बताया कि देखो हर 100 वैकेंसी में 10 लोग सेलेक्ट होते हैं टाइम। मैंने उनको बताया होगा ये रियलिटी है। भले ही वो इंस्टीट्यूट बोल दे कि हम प्लेसमेंट देते हैं, हमारे टाइप हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको, और बहुत सारे लोग बोलेंगे तो ज़रा उनके एक स्टूडेंट से चेक कर लेना कि क्या वो जो टाइप है उसका फ़ायदा उनको हो रहा है, क्या उनके स्टूडेंट प्लेस हो रहे हैं, और हुए तो कितने हुए, आपको अपने आप रियलिटी पता चल जाएगी। क्योंकि मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, बहुत टाइम से मैंने इंडस्ट्री को देखा है। जो इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम प्लेसमेंट दिलाते हैं या ये कराते हैं, एक तरह का स्कैम है वो गाइस। लाइक सिंपली आपको इनटेक करने के लिए आप जाओ, ज्वाइन करो। इसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को मानो वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। अगर जिस दिन आपने समझ लिया वो प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट है, बस हो गया आपका खेल खत्म। ना आप ठीक से नॉलेज लोगे और ना ही प्लेसमेंट तो दूर की बात रही, बिकॉज आई हैव सीन the institute who are premium charging 2-3 lakhs and they are also not able to provide the placement because भाई उनके हाथ में होता ही नहीं है ये। कुछ इक्का दुक्का प्लेसमेंट कहीं पे भी हो सकती है। कभी कभार ऐसा होता है कि 2-4 स्टूडेंट एक साथ सेलेक्ट हो जाते हैं मेरे, तो मैं उसके बदले ये थोड़ी बोल सकता हूँ दैट कि मैंने कराए। कभी कभार ऐसा होता है कि कहीं एक्स स्टूडेंट है, वहाँ के रेफरेंस से वाई स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया, बट उसके बदले मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई वो मेरा कनेक्शन था। इट इज़ रैंडम, इट कैन हैपन, बट इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल, राइट। सेम चीज़ को लेवरेज करके शायद काफ़ी इंस्टीट्यूट या कुछ लेवल तक शायद कुछ टाइप करके उसको बहुत हाई फाई बताते हैं, और उनको पता है कि कैंडिडेट एंड ऑफ द डे देख रहा है प्लेसमेंट के लिए, एंड दे टेल यू दैट ओके विल गिव इट टू यू, बिकॉज उनको पता है कि बाद में देखा जाएगा हुआ कि नहीं। बट आई विल टेल यू फ्रैंकली, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट की काउंसलिंग की और उससे मेरे को ये साफ साफ पता चला है कि ये गिमिक टाइप है, जब कोई आपको बोल देता है कि मैं आपको प्लेस करा दूंगा। ऑब्वियसली बीइंग अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इतना मुझे पता है कि हाँ, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग एश्योर कर सकती है, जो बिगिनिंग से लेके एंड प्रोसेस है लर्निंग का, वो एश्योर कर सकती है। वो उसके हाथ में, प्लेसमेंट उसके हाथ में कभी नहीं होता। आई टोल्ड हिम क्लियरली, मैंने बोला कि आई विल नॉट कीप दिस थिंग्स फैंसी, no matter how much you have invested in your education and here you wanna invest or anywhere, it doesn't have to take anything with the job। ना ही इस जॉब का, किसी भी जॉब का चले जाओ 100 में से 10। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है गाइस। इफ यू आर सोलली डिपेंडेंट ऑन दिस रोल, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ महीने अप्लाई करने के बाद आप फिर होप छोड़ दो और प्रैक्टिस छोड़ दो। मेरा ऐसा सजेशन होता है, देखो इंटरव्यू का साइकिल है कि हर 4-6 महीने में वैकेंसी निकलती है। अब हर बार जब वैकेंसी निकलती है तो 100 में से 30-40 को इंटरव्यू मिलेगा और उसमें से 10-12 का सिलेक्शन होगा। यानी सबका तो होने से रहा ना, सबको इंटरव्यू मिलने से रहा। तो व्हाट टू डू? और हर 4-6 महीने में निकल रहा है, यानी टाइम भी बढ़ता जा रहा है। सिंपल थंब रूल, इसकी प्रैक्टिस जारी रखे, अप्लाई जारी रखे। दूसरी चीज, दूसरा जो भी रिलेटेड जॉब है जिस पे आप एलिजिबल हो, ऑलरेडी आपने ये भी सीखा, ये सीखने के बाद आपका नॉलेज और बढ़ जाता है। काफी छोटे मोटे रोल्स हैं जिन पे आप डायरेक्टली काफी कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू दे सकते हो। अप्लाई फॉर दोज रोल्स, गेट द जॉब, स्टार्ट योर करियर जर्नी। इसकी प्रैक्टिस जारी रखो, क्योंकि आपको ऑलरेडी लर्निंग हो चुकी है, तो आपको प्रैक्टिस में 1-1.5 घंटा देना है ज़्यादा, और अप्लाई करने के लिए आधा घंटा देना है, यानी 1.5 से 2 घंटा। अपनी जॉब के साथ इसको कंटिन्यू रखो। लेट सपोज आपने क्लिनिकल साइंस की जगह पीवी में जॉब किया, सीआरसी में जॉब किया या मेडिकल कोटर में जॉब किया 1-1.5 साल। 1-1.5 साल बाद आपको मौका मिल गया, या जब भी मौका मिल गया, पहले मिल गया, 6 महीने में मिल गया, आप जॉब स्विच करो। दिस इज द थंब रूल। अगर बंदा पहले सिनारियो में ट्रेनिंग के बाद उसको इंटरव्यू मिला, सेलेक्ट हो गया, तो सोने पे सुहागा हो गया। इंटरव्यू नहीं मिला या वो सेलेक्ट नहीं हुआ,
तो वो होता जाएगा डीमोटिवेट। अब डीमोटिवेट होने का भी एक टाइम पीरियड होता है। एक अकेला व्यक्ति को नहीं पता होता ये सारी चीज़ें, उसको लगता है कि मुझे ही नहीं मिल रही, वो ये साइकिल ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता कि भाई हर 100 में से 10 ही सेलेक्ट होंगे एट अ टाइम, कितनी भी मेहनत कर लो, और उनमें से 30 या 40 को इंटरव्यू मिलेगा। हाँ, जो बेटर होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते जाते हैं, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं हर बार। तो अगर सिर्फ वेट कर रहे हो, इंटरव्यू मिला और सेलेक्ट नहीं हुए, या इंटरव्यू नहीं भी मिला और सेलेक्ट भी नहीं हुए, तो उस केस में आप डीमोटिवेट होकर जर्नी छोड़ दोगे। जो पूरा टाइम इन्वेस्टेड है वो वेस्ट हो जाएगा, जो पैसे इन्वेस्टेड है वो वेस्ट हो जाएंगे। बट आप दूसरी साइकोलॉजी से चलो कि हाँ मैंने सीखा है, नॉलेज हो गई एक अच्छे रोल की, कभी ना कभी तो मैं इसको यूज़ करूँगा। आपने अभी अप्लाई किया, कुछ टाइम तक 4-6 महीने तक आपको इंटरव्यू मिला, या तो क्रैक नहीं हुआ, या इंटरव्यू भी नहीं मिला और सेलेक्ट भी नहीं हुआ, तो उस सिनेरियो में यू विल स्टार्ट आफ्टर 6 मंथ्स। 6 महीने आपने टाइम दिया, अप्लाई किया, नहीं मिला इंटरव्यू, नहीं सेलेक्ट हुए, दूसरी जॉब के लिए अप्लाई किया, यू गॉट द जॉब, यू स्टार्टेड योर करियर जर्नी, बी हैप्पी एंड कीप अप्लाइंग। इस चीज़ को कंटिन्यू रखो, 1-1.5 घंटा प्रैक्टिस। दूसरी चीज़, या तो प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट पे काम करते रहो, और दूसरी चीज़ जॉब अप्लाई करते रहो। और जो अपनी कमियाँ लग रही हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, बिहेवियरल हो, कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस में, उसको इम्प्रूव करते रहो। जैसे ही अगला मौका मिला उसमें वापस अप्लाई करो। जब मौका मिल गया, 1 साल 2 साल, स्विच द जॉब। छोड़ नहीं देना, जब आप छोड़ देते हो तब चला जाता है चीजें। प्रॉफिट में हो तो क्वेश्चन ही नहीं है, जैसे ही आपने छोड़ दिया वो लॉस हो गया। एंड सारी बड़ी चीजें, बिलीव मी, बड़ी चीजें, बड़े रोल्स ऐसे ही काम करते हैं। द एपेटाइट टू डाइजेस्ट फ्रॉम 100 एवरी 100 इज 10। रिसेंटली एक बैच में 15 स्टूडेंट्स ट्रेन हो रहे हैं। ऐसा होता है मैं कुछ स्टूडेंट का रैंडमली रिव्यू लेके आऊंगा, ना मैं उनको जानता हूँ ना वो मुझे जानते थे, ऐसे ही कनेक्ट हुए। उनका लर्निंग का मैं रिव्यू ले आऊंगा, और तो आप पाओगे कि सीखा तो सबने अच्छे से, सीखने में कोई डिफिकल्टी नहीं आई। उसके बाद की जो जर्नी होती है ना, वहाँ पे आपको पेशेंस रखना पड़ता है, वहाँ मेंटेन रखना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट। सीख तो सभी जाते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंसिस्टेंसी मैटर करती है, सीखना, बेटर तरीके से करना, लॉन्ग टाइम का सोचना, बहुत जल्दी इम्बैलेंस नहीं हो जाना। जितना ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हो उसका 3 गुना डीमोटिवेट भी हो रहे हैं चीज़ों को देख के, किसी और को देख के, राइट। फोकस व्हाट यू वांट टू बिकम। दुनिया में 2 चीज़ें हैं, आपको जो बनना है। यू विल फाइंड मेनी पीपल हु गॉट अनसक्सेसफुल इन मेनी थिंग्स, और हु आर ऑन द वे, you don't know about them, and you will find many people who got successful. Just follow what you want to become. Those who got successful, you'll hear a lot of ups and downs of their journey, and they might be grateful at the end. Those who might got unsuccessful, they are in the journey, they haven't lost the hope, so they'll be again, पॉजिटिव अबाउट इट, पॉजिटिव होंगे। बट जिन्होंने छोड़ दिया उनसे शायद आपको नेगेटिव के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा गाइस। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। ऐसे बहुत सारी चीज़ों पे उनसे डिस्कशन हुआ। तो हम प्लान कर रहे हैं इस मंथ में या नेक्स्ट मंथ में एक न्यू बैच स्टार्ट करने के लिए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा 1-to-1 काउंसलिंग का, आप वहाँ से मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, बट बेस्ट वे होता है, जैसे मैंने बताया कि जो 1-to-1 काउंसलिंग होता है, इट्स एन प्रॉपर काउंसलिंग सेशन, एंड वो एक प्रॉपर तरीका होता है बिकॉज वहाँ पे आप स्लॉट बुक करते हो, यू कैन सी द टाइम एंड डेट, एंड एट द सेम टाइम आई गेट नोटिफिकेशन। तो मैं अपने आप को बुक रखता हूँ, उस चीज़ के लिए रिजर्व रखता हूँ। आई होप दिस होल कन्वर्जेशन माइट हैव हेल्प्ड यू। थैंक यू एवरीवन।